सोचिए, अगर आसमान में एक ऐसा विमान हो जिसे आप देख भी न पाएं, पकड़ भी न पाएं, और जब तक आपको एहसास हो तब तक वो आपके सबसे सुरक्षित ठिकाने पर बम गिरा चुका हो। यह हकीकत है। यह है दुनिया का सबसे डरावना भूत B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। इसे घोस्ट बॉम्बर कहा जाता है क्योंकि यह रडार पर दिखाई ही नहीं देता। दुश्मन के लिए यह ऐसा है जैसे आसमान में कोई अदृश्य शिकारी घूम रहा हो और पता ही नहीं कि हमला कब होगा। अमेरिका ने इसे सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि डर पैदा करने के लिए बनाया था, और यही वजह है कि पिछले 30 साल से यह विमान पूरी दुनिया में दहशत का दूसरा नाम है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह भूत अब भी अपराजेय है, या चीन और रूस की नई तकनीक ने इसे मात देने की तैयारी कर ली है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा शीत युद्ध के समय पर। वो दौर जब अमेरिका और सोवियत यूनियन परमाणु हथियारों की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। हर दिन नए मिसाइल बनाए जा रहे थे, नए बम टेस्ट हो रहे थे। उस वक्त अमेरिका को सबसे ज्यादा डर था सोवियत की एयर डिफेंस से। उनके पास ऐसे रडार और मिसाइल थे कि अमेरिका के पारंपरिक बम वर्षक भीतर तक घुस ही नहीं पाते। अगर न्यूक्लियर वॉर होता तो अमेरिका को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो बिना देखे सोवियत के दिल तक पहुंच जाए और उसे तबाह कर दे। इसी डर ने जन्म दिया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। अमेरिका ने अरबों डॉलर लगाकर एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया। सालों तक इसकी जानकारी बाहर नहीं आई, और अब जब आया इसका नतीजा तो दुनिया दंग रह गई। सामने था B-2 स्पिरिट, एक ऐसा विमान जो न सिर्फ तकनीकी चमत्कार था बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार भी। B-2 स्पिरिट को देखकर लगता है जैसे यह धरती का विमान ही नहीं है। इसका डिजाइन पूरी तरह से अलग है। न इसमें पूंछ है, न खड़ी फिन्स। पूरा विमान एक बड़े पंख जैसा है, जिसे कहा जाता है फ्लाइंग विंग डिजाइन। यह डिजाइन नया नहीं था, लेकिन इसे इतने परफेक्शन से पहले कभी लागू नहीं किया गया। इसके हर किनारे, हर मोड़ को इस तरह बनाया गया है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही न पाए। ऊपर से इसकी सतह पर एक खास रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल चढ़ाया गया है। यह रडार की तरंगों को सोख लेता है, और जो तरंगें वापस लौटती भी हैं वे इतनी बिखर जाती हैं कि रडार उन्हें पहचान नहीं पाता। नतीजा आसमान में एक अदृश्य भूत, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ स्टेल्थ तक सीमित नहीं। B-2 स्पिरिट 18 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। इसमें न्यूक्लियर बम भी हो सकते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पारंपरिक स्मार्ट बम भी। इसकी खासियत है लंबी दूरी। हवा में ईंधन भरने की क्षमता होने के कारण यह विमान अमेरिका से उड़कर दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता है। यानी दुश्मन चाहे जितनी दूरी पर हो, यह भूत उसके सिर पर मंडरा सकता है। यही वजह है कि इसे अमेरिका की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर ताकत का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। अब आते हैं इसके असली टेस्ट पर। 1999 कोसोवो युद्ध। पहली बार B-2 स्पिरिट को ऑपरेशन में उतारा गया। रात का अंधेरा था और सर्बिया को लगा कि उनकी एयर डिफेंस अभेद्य है, लेकिन अचानक आसमान से बम बरसने लगे। रडार पर कुछ दिखा नहीं, किसी मिसाइल को लॉन्च करने का मौका नहीं मिला। जब तक उन्हें समझ आता तब तक B-2 स्पिरिट अपना काम करके गायब हो चुका था। यह दुनिया के लिए पहला सबूत था कि यह विमान सिर्फ कागजों पर नहीं, असली जंग में भी बेजोड़ है। इसके बाद अफगानिस्तान और इराक में इसका इस्तेमाल हुआ। यहां भी इसने अपना जलवा दिखाया। सबसे हैरत अंगेज़ कहानी है जब B-2 स्पिरिट ने अमेरिका से उड़ान भरी और लगातार 30 घंटे तक हवा में रहा। 19,000 किलोमीटर का सफर करके यह इराक टारगेट्स पर बमबारी की और फिर सीधे अमेरिका लौट आया। सोचिए, 2 पायल 30 घंटे, नींद की जगह सिर्फ कॉफी और मिशन का एड्रेनालिन। यह मिशन साबित करता है कि B-2 स्पिरिट सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को अपने पंखों के नीचे रख सकती है। लेकिन इस भूत की कीमत भी किसी ख्वाब जैसी नहीं बल्कि किसी डरावने सपने जैसी है। B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे महंगा विमान है। एक की कीमत है $2 बिलियन से भी ज्यादा। यानी एक B-2 स्पिरिट से आप एक छोटे देश की पूरी एयरफोर्स खड़ी कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने सिर्फ 21 विमान बनाए। कई लोग कहते हैं यह पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन समर्थक कहते हैं इसकी असली कीमत इसकी मौजूदगी है। यह विमान आसमान में उड़ भी न रहा हो, लेकिन इसकी मौजूदगी का डर ही दुश्मन को हर समय दबाव में रखता है। यही है असली डिटरेंस। लेकिन वक्त बदलता है।
चीन और रूस ने दावा किया है कि उनके पास अब ऐसे रडार हैं जो स्टेल्थ को पकड़ सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें भी अब एक नया खतरा बन चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या B2 स्पिरिट अब अप्रासंगिक हो गया है? जवाब है नहीं। अमेरिका ने इसे लगातार अपग्रेड किया है। इसमें नई डिजिटल एवियोनिक्स, बेहतर स्टेल्थ कोटिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। आज भी यह विमान अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे भरोसेमंद हिस्सा है। अगर कल को किसी बड़ी जंग का खतरा आया तो सबसे पहले आसमान में जो नाम लिया जाएगा वो अब भी B2 स्पिरिट का ही होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या B2 स्पिरिट आज भी उतना ही घातक है जितना 90s में था? आज की दुनिया बदल चुकी है। चीन और रूस जैसी महाशक्तियां अब ऐसे राडार बना रही हैं जो कहती हैं कि वो स्टेल्थ प्लेन्स को पकड़ सकती हैं। लेकिन सच ये है कि B2 को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें लगाए गए हैं नए डिजिटल एवियोनिक्स, ऐसी स्टेल्थ कोटिंग्स जिन्हें हर मिशन के बाद रीपेंट किया जाता है ताकि राडार कभी उसे ट्रैक न कर पाए, और सैटेलाइट लिंक सिस्टम जो इसे दुनिया के किसी भी कोने से मिशन कंट्रोल से जोड़े रखता है। सोचिए, एक प्लेन जो 1989 में बना था आज भी दुनिया की सबसे हाईटेक एयरक्राफ्ट्स की लिस्ट में टॉप पर है। अमेरिकी स्ट्रेटजी में इसकी जगह सिर्फ बमबारी के लिए नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी है। जब किसी देश को पता होता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये अदृश्य भूत मंडरा सकता है तो उसके फैसले लेने का तरीका ही बदल जाता है। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध का उपकरण है। तो आखिरकार B2 स्पिरिट सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, यह एक भूत है। एक ऐसा भूत जिसने 30 साल तक आसमान पर राज किया है। यह दुश्मनों के लिए अदृश्य डर है और अपने पायलट्स के लिए गर्व की निशानी। लेकिन असली सवाल यह है, अगर B2 स्पिरिट एक भूत है तो इसका उत्तराधिकारी B-21 रेडर कैसा प्रेत होगा? क्या यह और भी अदृश्य होगा, या फिर ऐसा राक्षस जो दुश्मनों को सिर्फ हराएगा नहीं बल्कि उनके सपनों में भी डर भर देगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं दुनिया के सबसे घातक हथियारों की कहानियां तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हाई टेक डिफेंस, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और भी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी और सीक्रेट हथियारों की कहानियां लेकर आएंगे। कहानियां जो आपको रोमांचित भी करेंगी और सोचने पर मजबूर भी।